फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं स्वागत करना चाहता हूं, मैं वेलकम करना चाहता हूं। साथियों आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा मिनरल्स, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथियों, ये न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो सीरीज ही चल रही। साथियों, अपन ने पूर्व में बात किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स यानी फैट, विटामिन्स। आज बात कर रहे हैं मिनरल्स के ऊपर। साथियों जो मिनरल्स होता है ये बहुत ही सूक्ष्मतम भाग होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। साथियों, बिना इसके हमारे शरीर का फंक्शन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। हमारी हड्डियां काम नहीं करेंगी, हमारा दांत काम नहीं करेगा, हमारी मसल्स काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि मिनरल्स बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। साथियों, क्योंकि कहा जाता है कि रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य और आर्तव, तो ये आयुर्वेद का जो अष्टांग आयुर्वेद में ये चीज दिया गया है साथियों, उसमें मिनरल से ही अंतिम में वीर्य और आर्तव तैयार होता है। साथियों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। साथियों कुछ आवश्यक मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर में होने ही चाहिए। बाकी कुछ सूक्ष्म मिनरल्स हैं जो कि निश्चित तौर पे पानी से, खाना से मिल जाता है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिनकी एक सीरीज है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, पोटास हो गया साथियों, इसको है ना, और सोडियम हो गया, आयरन हो गया, और कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये आवश्यक मिनरल्स है साथियों। तो आइए हम एक एक के ऊपर बात करते हैं। हम लास्ट में बात करेंगे सोर्स के ऊपर। पहले हम एक एक चीज मिनरल्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है और ये मिलेंगे कहाँ से, हम लास्ट में सबको एक साथ बता देंगे फ्रेंड्स। तो आइए अपन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा साथियों। तो आइए अपन शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में आप जानते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये हमारी शरीर जो हमारी हड्डियां होती हैं इन्हीं से बनी होती हैं साथियों। जैसे कि फास्फोरस होता है तो ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में ये जमा होता है हमारे शरीर में साथियों, जो कि हमारा दांत और हड्डियां इसी से बनी होती हैं साथियों। दूसरा चीज साथियों हम बात करेंगे कैल्शियम का, जैसे फंक्शन हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए है, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है साथियों। उसके साथ साथ जैसे पोटेशियम है साथियों, ये क्या करता है आपका, ये मसल्स के ऊपर काम करता है, नसों के ऊपर काम करता है साथियों। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों कि जैसे नसल्स में क्रैकनेस हो जाता है, दर्द हो जाता है, बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं वो पोटेशियम की ही कमी से होता है साथियों। तो ये पोटेशियम का काम रहा। अब आगे अपन बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। हड्डियां इसी से बनी होती हैं, इसके अभाव से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों को क्षरण होना शुरू हो जाता है साथियों। ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, खासकर हमारे पाचन क्रिया के लिए रेगुलेट करता है, घाव को सुखाने का कार्य करता है साथियों, और बहुत है अच्छा। इसमें थोड़ा सा हल्का सा गंध होती है साथियों। तो फास्फोरस, अगला चीज जैसे कहीं घाव हो जाए, लोगों को लूज मोशन हो रहा है, उल्टी हो रही, ऐसे केस में भी फास्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है, रेगुलेट करता है साथियों। आगे अपन बात करेंगे आपका सोडियम। सोडियम साथियों आपने सुना होगा, सोडियम आयरन, सोडियम मैग्नीशियम पंप। तो इसमें क्या होता है साथियों, हमारे ब्लड फंक्शन के ऊपर काम करता है साथियों। हम लोग जो नमक खाते हैं सफ़ेद, उसमें सोडियम की मात्रा पाई जाती है साथियों, हमारे ब्लड के ऊपर काम करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ब्लड जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है साथियों। अगला है आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, खासकर ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन खासकर स्पेशली फॉर वोमेन्स। उसमें होता क्या है कि आप अक्सर देखते हैं कि उनको एक नेचुरल प्रक्रिया है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा मिनरल्स लॉस होता है, खासकर आयरन लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसमें ये अक्सर देखने को मिलता है। इसलिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, भारत सरकार है, जिस आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसके माध्यम से आयरन की गोलियां दी जाती हैं, हॉस्पिटल में दी जाती हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दी जाती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। दूसरा चीज साथियों है ना, फोलिक एसिड के रूप में दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, लेकिन हम ये सलाह देते हैं कि आप इसको अपने नेचर से प्राप्त करें, नेचुरल तरीके से प्राप्त करें तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों, क्योंकि हमारी शरीर नेचुरल बनी चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं साथियों। उसके बाद हम आगे बात करेंगे साथियों आयरन के ऊपर, सॉरी मैग्नीशियम के ऊपर साथियों। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि हमारी हड्डियों के लिए और इम्यूनिटी के लिए काम करता है साथियों। रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, हमारी हड्डियों को रेगुलेट करता है, उसका जो फंक्शन है उसको बना के रखता है साथियों। और उसके साथ साथ जो मज्जा होता है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर जिंक है साथियों, जिंक भी हमारे हड्डियों में
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अभाव से लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है साथियों। इसके अभाव से लोगों को सर्दी जुकाम हो जाती है। लोगों को ऐसा कहा जाए कि ट्यूबरकुलोसिस के भी लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, लंग्स प्रभावित होना शुरू हो जाता है, सर्दी जुकाम बार बार होना शुरू हो जाती है। साथियों एक जानकारी आपको यहाँ पे हम देना चाहते हैं कि कुछ लोग अगर थोड़ा सा भी ड्रिंक कर लेते हैं, उनका सर पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो निश्चित तौर पर उनके कहीं ना कहीं जिंक का अभाव हो रहा है। तो उसको अगर अपन देते हैं तो बहुत अच्छा आराम हो जाता है साथियों। उसके बाद साथियों अपन आगे बात करेंगे कॉपर के ऊपर। कॉपर भी साथियों ये जैसा कि पुराने ज़माने में पीतल के तांबे के जो बर्तन बनते थे उसमें इस धातु का मिश्रण किया जाता था, इसका पानी पिया जाता था साथियों। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर पाई जाती है, इसीलिए जो पुराने लोग थे हैं वो आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बर्तन कप में पानी पीते हैं साथियों। तो हमें आपको वहाँ से भी इसकी पूर्ति में हो जाएगी और बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ मैग्नीज है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मेटाबॉलिक फंक्शन के ऊपर काम करता है, इंसुलिन को रेगुलेट करता है साथियों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंसुलिन को ऑक्सीडेशन करता है साथियों, और जिससे कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन होता है साथियों। तो साथियों ये मिनरल्स है, जैसे सल्फर भी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है साथियों, जो कि खासकर प्याज में पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है, इन चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन हम प्याज में बात करेंगे। सल्फर ये हमारे शरीर को ब्यूटी बनाता है, यानी कि सुंदर बनाता है। शरीर में कोई फटता है, जैसे शरीर में कोई खुजली हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, जलन हो जाता है, तो सल्फर बहुत उसके ऊपर प्रभावी कार्य करता है। स्किन को सॉफ्टनेस रखता है साथियों। जिसको ओंठ फटते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है साथियों। तो इस तरीके से सल्फर का भी काम रहा। इस तरीके से और भी छोटे छोटे मिनरल्स है साथियों, जिनका हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम बढ़ती सभ्यता में खान पान हमारा ऐसा है कि उसमें मिनरल्स का अभाव हो रहा है। क्योंकि साथियों ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोडक्ट और जो आपका रिफाइंड प्रोडक्ट है, यानी कि जो फूड प्रोडक्ट हैं, इनको आपको इग्नोर करना है, इनको बिल्कुल नहीं खाना है। नेचुरल चीज़ों को खाना है, खाना शाम को जल्दी से जल्दी खाना है। खासकर साथियों अब अपन बात कर लेते हैं कि इनके जो रिच सोर्सेस हैं कैसे हैं। साथियों सबसे पहले तो खाना खाने के बाद आपको चॉकलेट कलर का 25 से 30 ग्राम गुड़ खाना है। उसमें आपका फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये मतलब सभी, कैल्शियम भी, सभी चीज़ें आपके जो चॉकलेट कलर का गुड़ आता है इसमें से आधे मिनरल्स का जिसका हमने नाम लिया ये पूरा कर देता है। मैं नहीं कहता साथियों, मेरी बात नहीं मानिएगा। हजारों वर्ष पूर्व डॉक्टर बाघभट्ट जी की एक पुस्तक है अष्टांग हृदयम, मैं इसको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा साथियों। ये देखिए अष्टांग हृदयम, इसको पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों आती है। ये हमारे पास इंग्लिश वर्जन है साथियों, थोड़ा सा समझने में अपने को आसानी हो जाती है। तो इसमें पूरा दिया हुआ है साथियों, मेरी बात नहीं मानिएगा, इसकी मानिएगा। इसमें 500 मतलब बहुत पुराने कई हजार वर्ष पूर्व इन्होंने इसमें कहा है कि गुड़ अमृत है और गुड़ एक ऐसा चीज़ है जो तुरंत जन्मे हुए बच्चे को भी हम दे सकते हैं साथियों। तो आधे मिनरल्स की तो पूर्ति हमने यहीं से कर दिया साथियों, यानी कि आपको खाना खाने के बाद दोनों टाइम चॉकलेट कलर का गुड़ जरूरी है। ठीक, अब आगे साथियों अपन बात कर देते हैं साथियों, जो भी आपका फ्रूट्स है, मैंगो, पके हुए आम में दुनिया के सभी तत्व पाए जाते हैं। आप सर्च कर लीजिए, सभी विटामिन, सभी मिनरल्स होते हैं। और जो कॉपर अभी अपन ने बताया, जिसको अपन कोबालामीन को बोलते हैं साथ ही, विटामिन B12, उसकी भी उसमें मतलब आम के अंदर पाया जाता है, जो कॉपर की पूर्ति कर देता है साथियों। तो पके हुए आम में, यानी फ्रूट्स आप कुछ भी खाइए, लगभग प्रतिदिन कोई भी रोग हो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे अगर 70 किलो है तो उसका 10% ग्राम में आप ले सकते हैं, यानी कि 70 का 700 ग्राम। तो 700 ग्राम आपको फ्रूट्स खाना है 12 बजे तक। उसके बाद हरी सलाद, जिसमें से धनिया का पत्ती, पालक का पत्ती, ये सभी कुछ हो सकता है साथियों। 2 थाली हमेशा लगनी चाहिए, एक सलाद की और एक खाने के। पहले सलाद को फिनिश करना है, उसके बाद खाना खाना है, तो उसमें इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। उसके साथ और इसके साथ साथ साथियों 2 कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है, जिसको आप इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं, और ऐसी कोई कमी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है साथियों। ये 2 कॉम्बिनेशन, इसको 30-30 बूंद, इसको 3-3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लेना पड़ता है खाली पेट साथियों। साथियों बस आज इतना ही, अनुमति दीजिए, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।